हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको भारत में पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, क्योंकि जो भारत के अंदर पुर्तगाली और यूरोप जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई थी, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने पुर्तगालियों से संबंधित थ्योरी नहीं देखी है जो मैंने आपको करवाई है, तो अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाके वो थ्योरी देख लीजिए, ताकि आपको जो ये क्वेश्चन है MCQ हैं, जब मैं करवाऊँ तो आपको आसान लगे। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके अटल एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कौन था दोस्तों, वो था वास्को डी गामा। ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो भारत आने का जो क्रम है दोस्तों, वो वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे पहुंचा था तो वो आपको आगे प्रश्न में बताऊंगा। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो कालीकट बंदरगाह है कहाँ पे, केरल के अंदर, उस स्थान पर वास्को डी गामा वहाँ पे पहुँचे थे। जो समुद्री तट है वहाँ पे पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था? तो दोस्तों, हमारे जो ऑप्शन हैं वो क्या हैं? आदिल शाह, राजा जमोरीन, कर्नाटक का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम। तो आपको ये बात याद रखनी है, उस समय केरल का जो शासक था कौन, राजा जमोरीन, उसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। फूल वूल बरसा के उनका बहुत ही आदर सम्मान किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम किस चीज़ का व्यापार किया था? तो ये एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने किस चीज़ का व्यापार किया था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी काली मिर्च। तो दोस्तों, वास्को डी गामा ने जो व्यापार किया था वो काली मिर्च का किया था, और जितने भी पुर्तगाली कंपनियां भारत आई थी उन्होंने ज़्यादातर भारत से मसालों का व्यापार किया था। ठीक है दोस्तों, और काली मिर्च को यहाँ से खरीदकर और यूरोप में बेचने पर वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति बताना है दोस्तों। पहला जो था वो था वास्को डी गामा। अब दूसरा व्यक्ति कौन आता है? तो हमारे ऑप्शन हैं, अल्बुकर्क, बी है अल्मीडा, सी है अल्ब्रेज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है दोस्तों अल्ब्रेज। अल्ब्रेज भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज भारत किस वर्ष आया था? तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो पुर्तगाली यात्री दूसरा भारत आया था वो किस वर्ष आया था। तो 1498 में तो वो आया था वास्को डी गामा, और 1500 के अंदर आया था अल्ब्रेज नामक का व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दोबारा भारत किस वर्ष आया था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वास्को डी गामा ने यहाँ से काली मिर्च खरीदकर और वहाँ पे जब बेची, उसके बाद जब भारत आता है तो वो किस वर्ष आता है? तो वो आता है दोस्तों, हमारे ऑप्शन हैं 1499, 1504, 1503 और 1502। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1502 के अंदर दोबारा वास्को डी गामा भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। और एक बात आपको याद रखनी है, जो वास्को डी गामा की मृत्यु है वो भी भारत के अंदर ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की? तो आपको ये बहुत ही, आपका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इससे अधिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो पुर्तगालियों ने भी कोचीन के अंदर फैक्ट्री स्थापित की थी, अंग्रेज़ों ने भी की थी और फ्रांसीसियों ने भी कोचीन के अंदर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आपको बिल्कुल क्रम वाइज याद रखना है कि पहले किसने की थी। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, वो है मुंबई, सूरत, कोचीन और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोचीन। कोचीन के अंदर दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित कर दी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन में किस वर्ष स्थापित की? तो वो की थी दोस्तों 1502 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कि किस वर्ष स्थापित की थी, क्योंकि कोचीन के अंदर अंग्रेज़ों ने भी फैक्ट्री लगाई थी और फ्रांसीसियों ने भी लगाई थी। तो आपको पुर्तगालियों से अलग से याद रखना है और अंग्रेज़ों का अलग से और फ्रांसीसियों का अलग से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बनकर आया था? तो हमारे ऑप्शन जो हैं वो हैं अल्बुकर्क, बी हैं अल्मीडा, सी हैं अल्वारेज, डी हैं इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनकर यूरोप से भारत आया था वो था दोस्तों अल्मीडा। जो पुर्तगालियों का गवर्नर था, इसने ज़्यादा कुछ खास नहीं करके दिखाया दोस्तों। इसके बाद में जो आते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास पुर्तगालियों के संबंध में किया था। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक से। तो हमारे जो ऑप्शन है वो क्या हैं, नीनो डी कुन्हा, बी है अल्वारेज, सी है अल्मीडा, डी है अल्बुकर्क। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों के संबंध में अल्बुकर्क ने बहुत सा विकास भी किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा किससे जीता था? तो अल्बुकर्क ने जो गोवा जीता था दोस्तों वो था आदिल शाह से जीता था। ये दोस्तों गोवा का बहुत बड़ा शासक था और इसने अल्बुकर्क ने आदिल शाह से ये गोवा जो है ये 1510 के अंदर छीन लिया था आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा किस वर्ष जीता था? तो मैंने आपको बताया है कि अल्बुकर्क ने 1510 के अंदर जो गोवा है वो आदिल शाह से जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कितनी ही बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और अब आगे भी पूछा भी जाएगा। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि पुर्तगालियों से संबंधित गवर्नर बहुत से आए थे और बहुत सी पॉलिसियां लागू की थी, लेकिन ये जो पॉलिसी है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि किस गवर्नर ने लागू की थी। तो वो की थी अल्मीडा ने। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम गवर्नर था दोस्तों, उसने ये जो पॉलिसी है वो लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई? तो हमारे जो ऑप्शन है वो हैं ए अल्बुकर्क, बी अल्वारेज, सी नीनो डी कुन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नीनो डी कुन्हा हैं, कौन? अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाई, मतलब पुर्तगालियों की राजधानी बनाई। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और क्वेश्चन पीछे से भी बनता है। कैसे? अगर आपको पूछे कि गोवा को जीता किसने था तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क। अगर पूछे कि गोवा को राजधानी किसने बनाया तो आपका आंसर होगा नीनो डी कुन्हा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है इसके अंदर कि जीता किसने था और राजधानी किसने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके समय में हुई? तो ये भी हुई थी दोस्तों पुर्तगालियों के समय में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको सीक्वेंस वाइज सभी क्वेश्चन जो है याद करने हैं। मैंने ज़्यादा फालतू जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इसके अंदर नहीं डाले हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं वो ही क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों। तो प्रिंटिंग प्रेस का जनक को किसे माना जाता है? तो पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी गया है दोस्तों और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, हमारा ऑप्शन है 1556, बी ऑप्शन है 1555, सी ऑप्शन है 1559, डी ऑप्शन है 1557। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1557। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।